राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में रहने वाला अर्जुन एक सामान्य किस्म का युवक था, लेकिन उसमें कुछ अलग करने की जिद थी। बचपन से ही उसे खजानों की कहानियां, रहस्य और पुरानी इमारतों में छिपे रहस्य बेहद पसंद थे। वह घंटों किताबों में डूबा रहता, खासकर पुरानी गुफाओं और राजाओं के खजानों से जुड़ी कहानियां उसे रोमांचित कर देती। एक दिन अर्जुन को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक बहुत ही पुराना और जीर्ण शीर्ण नक्शा मिला। उस नक्शे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और एक पत्थर के आकार की आकृति के नीचे लिखा था, पत्थर जिसे सबने ठुकराया वही खजाने तक ले जाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज एक नक्शा नहीं था, बल्कि यह किसी खजाने की ओर इशारा करता था। उसने नक्शे को अच्छे से देखा और पहचाना कि यह नक्शा पास के ही एक पुराने पहाड़ी इलाके कालाशिला की ओर इशारा कर रहा था, जो अब वीरान और सुनसान हो चुका था। अगले ही दिन अर्जुन अपने दोस्त सूरज को साथ लेकर निकल पड़ा कालाशिला की ओर। दोनों के पास कुछ जरूरी सामान, नक्शा, टॉर्च और एक कैमरा था, ताकि वे अपने सफर की तस्वीरें भी खींच सकें। कालाशिला एक वीरान पहाड़ी थी जहां अब कोई नहीं जाता था। गांव में कहा जाता था कि वहां एक पुराने समय के राजा ने अपना खजाना छिपाया था और उसके बाद से वह इलाका शापित हो गया। दोनों दोस्त दिन भर पैदल चलते रहे और आखिरकार पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंचे जहां नक्शे के अनुसार उन्हें ठुकराया गया पत्थर मिलना चाहिए था। वहां बहुत से पत्थर बिखरे थे, लेकिन एक पत्थर बाकी सबसे अलग दिख रहा था। वह चौकोर था, जैसे किसी ने उसे तराशा हो। अर्जुन ने वह पत्थर ध्यान से देखा और उस पर वही चिन्ह पाया जो नक्शे पर थे। अर्जुन ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। सूरज की मदद से जब दोनों ने उसे हिलाया तो नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में उतरने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च थी और दिलों में जिज्ञासा। सुरंग संकरी और अंधेरी थी। दीवारों पर नक्काशी बनी हुई थी और कुछ जगहों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर एक पहेली खुदी हुई थी। न आंखों से दिखे, न हाथों से छुए, जिसके बिना जीवन अधूरा है, वह क्या है? अर्जुन और सूरज सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन चिल्लाया, सांस। जैसे ही उसने यह शब्द जोर से कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक बड़ा कक्ष था। दीवारों पर सोने की परत, चांदी की मूर्तियां और बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। पत्थर के ऊपर एक तिजोरी जैसी संरचना थी, जिस पर लिखा था, जो लालच करेगा वह पत्थर में बदल जाएगा। दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन बोला, हमें सिर्फ तस्वीर लेनी है, खजाना नहीं चाहिए। ये इतिहास की निशानी है। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने उस अद्भुत खजाने की तस्वीरें लीं, मूर्तियों के पास गईं, लेकिन कुछ भी छुआ नहीं। वापस लौटते समय उन्हें सुरंग में एक और छोटी सी गुफा मिली, जिसमें एक पत्थर की मूरत बैठी थी। मूरत इंसान जैसी लग रही थी, मानो किसी ने खजाने को छूने की कोशिश की हो और पत्थर बन गया हो। सिर्फ फोटो लेकर वे दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। अर्जुन ने तय किया कि वह इन तस्वीरों और नक्शे के आधार पर एक किताब लिखेगा, पत्थर में छुपा खजाना, ताकि लोग जान सकें कि असली दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और साहस है। कुछ महीनों बाद अर्जुन की किताब बहुत मशहूर हो गई। उसे टीवी चैनलों पर बुलाया गया। लोगों ने उसकी बातों को सराहा कि उसने खजाने को छूने की जगह उसका इतिहास दुनिया को दिखाया। गांव वालों का भी विश्वास फिर से जागा। कालाशिला को अब एक ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया गया। सरकार ने उस जगह की सुरक्षा के लिए कदम उठाए और अर्जुन को उसका संरक्षक बना दिया। अर्जुन आज भी कहता है, जिस पत्थर को लोग ठोकर मारते हैं, हो सकता है उसी में कोई खजाना छिपा हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम ईमानदारी से खोज करें तो इतिहास, ज्ञान और सच्चे खजाने तक पहुंचना संभव है।